हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आज कराऊंगा, बहुत ही डिटेल में कराऊंगा। एनसीईआरटी लेवल का कराऊंगा, जेईई मेंस लेवल का कराऊंगा, नीट लेवल का कराऊंगा, एडवांस लेवल का भी कराऊंगा और 12 प्रोजेक्टाइल मोशन के शॉर्टकट्स दूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। पूरा का पूरा वीडियो एकदम डिटेल में देखो, एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी मैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का कवर करने वाला हूं। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में सीधा स्टार्ट नहीं करता हूं, उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट देख लेते। थोड़ी चीजें होती है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, दे आर कॉल्ड प्री रिक्वेसाइट्स। ठीक है, सो ये थियरी करने से पहले कुछ चीजें आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूं। एक तो है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन, सी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमको पता ही है। ठीक है, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, दिस थ्री आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये तीन इक्वेशंस होते हैं। इसमें से ये दो इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पोजीशन क्या होते हैं? तो ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पोजीशन है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो दिख रहा है दिस इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन। हर एक सेकंड पे अगर हम लोग पोजीशन फाइंड करना चाहे और अगर हमको मिल जाती हो तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो पहले ये इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेते। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग टू डायमेंशनल स्पेस में फेंक देते हैं। ठीक है, लाइक दिस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहां फेंका? इन दिस डायरेक्शन। ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ ये डायरेक्शन में मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूं। लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज v0। ठीक है, vo इज द इनिशियल वेलोसिटी, या u भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल मान लेते थीटा 0 है। ठीक है, इनिशियल एंगल जिससे हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है थीटा 0। तो सबसे पहले बेसिक थिंग कि इसके x कंपोनेंट क्या होंगे और y कंपोनेंट क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे इसका x और y कंपोनेंट क्या होगा। x कंपोनेंट क्या होता है? तो ये डायरेक्शन में जो भी उसका कंपोनेंट आएगा अलोंग x एक्सिस, द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज vx। इफेक्टिवनेस of this velocity along y direction is vy। तो देखो बच्चों, ये अगर मैंने इसको ये डायरेक्शन में फेंका तो थोड़ा बहुत ये डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग बोथ अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जा रहा है। इसमें से ये जो होगा, अगर ये vo है तो आपको यहाँ पे सॉरी vo लिखना पड़ेगा, vox, और ये होगा voy। इसमें vox क्या है? इट इज vox को बोलेंगे x component of initial velocity। x component of initial velocity। और ये x component of initial velocity क्या होगी? इट विल बी vox is equal to vo cos theta 0। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे x कंपोनेंट cos थीटा होगा अगर x के साथ थीटा एंगल बन रहा हो तो, एंड कैसे y डायरेक्शन में उसका होगा कंपोनेंट voy इज कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कौन सी डायरेक्शन में? ये y डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। ओके, और ये कितना होगा? दिस विल बी voy इज इक्वल टू vo साइन थीटा 0। ये इसका इनिशियल कंपोनेंट है। ठीक है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज voy इज इक्वल टू
वीओ साइन थीटा जीरो। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें मिल गई है, ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए। कौन से इक्वेशंस है कि अगर मैं किसी चीज को, देखो मैं डेफिनेशन पे आऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन की, टेंशन मत लो, बट पहले बेसिक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में जा रहा हो तो सिर्फ इसके इनिशियल वेलोसिटी की ही बात करें, नॉट द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। प्रोजेक्टाइल यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऐसे फेंक दिया, सिर्फ इनिशियल की बात करें, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना आया, इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज वी ओ एक्स, और ये वी ओ एक्स कितना, इट इज वी ओ साइन, सॉरी एक्स कॉम्पोनेंट है तो cos थीटा जीरो, वी ओ एक्स इज इक्वल टू वी ओ cos थीटा जीरो, एंड ये जो आएगा दिस इज वी ओ वाई, कितना है वी ओ वाई इज वी ओ साइन थीटा जीरो, ठीक है। ये इसका y कंपोनेंट है, ये इसका x कंपोनेंट है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हमें वेलोसिटी के मिल गए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन करा तो फिर वापस इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये चीजें रहेगी, बट ये सब चीजें करने से आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी लेवल का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये न्यूमेरिकल आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, when an object is thrown in gravitational field, क्या, when an object is thrown in gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, एंड इफ all the other forces except gravitational force are neglected, then such an object moves with constant horizontal velocity and constant vertical एक्सेलरेशन। ये शांति से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एक एक लाइन यहाँ पे एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट यहीं से बनता है, याद रखना। मेरा एक ही कहना है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शॉर्टकट्स बनाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। सो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, such a type of two-dimensional motion is called projectile motion, and the object thrown is called a projectile, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका उसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तो ये डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ही बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो डेफिनेशन को एक एक करके पूरा एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कहां फेंकना है उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड होना बहुत ही जरूरी है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एंड इफ ऑल द अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर निग्लेक्टेड, ठीक है। all the other forces are neglected, सिर्फ कौन सा लग रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बाकी सारे के सारे फोर्सेस निग्लेक्ट हो जाते हैं। फिर सच ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ये देखो, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फेंक देता हूं टू डायमेंशंस में, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जैसे ही ऐसे हम लोग फेंक देंगे, ऑब्जेक्ट जब जा रहा हो, ठीक है, सोचो ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे 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 करके जा रहा हो तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो दो फोर्स लग सकते हैं आपके दिमाग में हो कि एक तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एयर का, दूसरा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचेगा और फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोक के रखेगा। जैसे आप लोग बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जब बैडमिंटन खेलते वक्त अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो कभी कभी होता है हम लोग ऐसे मारते और वो जो ट्रेजेक्ट्री वो ऐसे करके फिर वापस थोड़ा बहुत हमारी तरफ आती है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट कंसीडर्ड। ऐसे केस में उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलते। प्रोजेक्टाइल मोशन कब बोलते हैं, व्हेन दी अदर फोर्सेस यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स जो है ना एयर रेजिस्टेंस, उसको निग्लेक्ट कर देना, वो है ही नहीं, तो कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ ये वाला फोर्स लगेगा। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। याद रखना, हॉरिजॉन्टली उसकी वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम पे वेलोसिटी वही की वही रहेगी। कितनी होगी, तो देखो इनिशियल कितना दिया था हम लोगों ने, vo cos थीटा 0 थ्रू आउट द मोशन, दिस वेलोसिटी। जैसे ये वाले पॉइंट पे अगर मैं x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूं, vo cos थीटा 0, ये पॉइंट पे vo cos थीटा 0 गिरेगा तब भी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी अलोंग x डायरेक्शन, इट विल रिमेन सेम। कितना, vo cos थीटा 0, ठीक है, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आगे देखते हैं डेफिनेशन में, एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकली एक्सेलरेशन, देखो जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन का तो बात खत्म हो गया कि ये डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। बट इसकी बात करें तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यू सी दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। जैसे यहां पे देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, नीचे यहां पे भी g, यहां पे भी g, कोई भी पॉइंट पे ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी g। इसीलिए बोलते हैं इट मूव्स विद कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। कितना होगा, इट विल बी g। सच अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल, इट इज अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तीसरा ऐसा z एक्सिस में जो फुटबॉल का ऐसा किक लगाते कॉर्नर वाला, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। वो जो होता है इट इज ड्यू टू क्या बोलते हैं ये बर्नौलीज इक्वेशन जो बताया था ना मैंने आपको, जैसे बॉल स्विंग कैसे होता है, स्पिन, तो वो हवा में स्विंग होके बॉल जा रहा होता है, ठीक है। वो उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कॉर्नर किक जो फुटबॉल में लगाते हैं उसके अंदर, या फिर क्रिकेट में जो बॉल स्विंग होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, इसलिए मोशन कैसा होगा, ओनली एंड ओनली टू डायमेंशनल, ठीक है। सच अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका, इट इज कॉल्ड, थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई है, टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर के बाद वापस डेफिनेशन पे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू डिराइव लॉट मोर ऑफ इक्वेशंस। तो आगे देखते हैं, मैंने बताया था आपको इक्वेशंस हमको पहले समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, भले आप बोर हो जाओ या जो भी हो, मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना। तो देखो कंसेप्ट क्लियर करते हैं इक्वेशंस के पहले। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो चुटकियों में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, आपका पूरा एकदम दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा भी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली कौन सा इक्वेशन यूज करना है। सो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से फेंका हम लोगों ने, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी हो गई, क्यों हो गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, लाइक दिस, सॉरी ये डायरेक्शन में, दिस इज vo इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा 0। तो अभी हम लोगों ने देखा vo x का वैल्यू इज vo cos थीटा 0 एंड vo y इज vo sin थीटा 0, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन कितना है, इट इज एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज 0। क्यों, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऑल द
अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर निग्लेक्टेड, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, ए वाई कितना लगेगा माइनस जी, ठीक है, नीचे की तरफ वी आर टेकिंग माइनस जी, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ कमी रह गई हो तो आई विल रेक्टिफाई दैट थिंग सून। नेक्स्ट, अब देखो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ठीक है, वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्यों, बिकॉज जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा वैसे वैसे हर एक पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे वो चेंज हो रही है। तो पहले देखते हैं एक्स, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले इक्वेशन क्या होता है वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो वी कैन राइट वी एक्स v इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज u प्लस ए टी, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका x कॉम्पोनेंट देखते हैं और इसका y कॉम्पोनेंट देखते हैं, तो देखते हैं इसका x कॉम्पोनेंट, इसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा, वी कैन राइट vx इज इक्वल टू vox, ठीक है, मैंने u की जगह vo लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे भी कर देता हूँ तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, साइड u या फिर vo जो भी लिखना हो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, vo लिख देता हूँ, तो vx इज इक्वल टू vox प्लस axt, ठीक है, therefore vx इज इक्वल टू vox, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज vo cos थीटा 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ vo cos थीटा 0 प्लस ax का वैल्यू कितना है 0, ये तो 0 ही हो गया, तो vx इज इक्वल टू क्या बचेगा vo cos थीटा 0, याद करो मैंने बोला था x डायरेक्शन में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम, सो vx विल रिमेन vo cos थीटा 0। अभी इसका देखते हैं y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, क्या लिखेंगे, vy इज इक्वल टू voy प्लस ayt, तो vy का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल बिकम voy यानी vo साइन थीटा 0 माइनस ay का वैल्यू कितना है g और ये होगा t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू डिराइव एनी काइंड ऑफ इक्वेशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन डिराइव करने वाले उसके लिए बहुत ही काम आने वाले, इसको एबीसीडी नाम दे देते हैं, ऐसे तो 1 2 3 भी दे सकते हैं, लेट इट बी a, सॉरी let this be equation A, let this be equation B। I hope इस ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब देखते हैं पोजीशन का इक्वेशन, ये क्या लिखा था बच्चों मैंने, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन का इक्वेशन, ठीक है, कैसे डिराइव होगा, देखो इक्वेशन क्या होता है पोजीशन का, r इज इक्वल टू r0 यानी इनिशियल पोजीशन, r0 प्लस vot प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, r इज इक्वल टू r0 कैसे होती है, हम लोगों ने ये तो ये पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल टू क्या होता है vot प्लस हाफ at स्क्वायर, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है,
दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगा VOT प्लस ये वाला इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल पोजीशन R0 को उस तरफ रख दिया, तो इट विल बिकम VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई होप ये छोटा सा जो भी कंसेप्ट था वो भी आपका क्लियर हो गया कि वाई वी आर टेकिंग R इज इक्वल टू R0। अब देखो प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने कहां से फेंका, वी आर कंसीडरिंग एज इफ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को हम लोग ये मान के चलते कि ओरिजिन से फेंक रहे, ठीक है, ओरिजिन यानी 0,0। तो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन, इसीलिए ये R0 का वैल्यू 0 होगा, विल गेट R इज इक्वल टू जस्ट VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसके दो कंपोनेंट्स वापस से, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे जो भी मैंने बताया अभी। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो x कंपोनेंट R की जगह में लिखूंगा x इज इक्वल टू वेलोसिटी VO की जगह लिखेंगे VOX t प्लस हाफ AX t स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही इसका y कंपोनेंट क्या होगा, y विल बी VOYT प्लस हाफ AY t स्क्वायर, ठीक है। तो इसका x कंपोनेंट लिखा हम लोगों ने VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर एंड ऑल्सो वी हैव रिटन इट्स y कंपोनेंट। अब देखो इन दोनों कंपोनेंट्स में से VOX का ये वैल्यू लिख देते इधर, x इज इक्वल टू VOX कितना, इट इज VO cos थीटा 0 इंटू टी प्लस 0, क्यों, बिकॉज यहाँ पे AX का वैल्यू कितना है, AX इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज 0, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा, VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। AX का वैल्यू हम लोग 0 रख देते, तो इक्वेशन x डायरेक्शन का बनेगा, यानी x डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट पे उसकी पोजीशन का इक्वेशन बनेगा VOT cos थीटा 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में कोई भी टाइम पे अगर पोजीशन फाइंड करना हो ये वाला इक्वेशन यूज होगा। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन के लिए फाइंड करना हो तो y इज इक्वल टू VOY यानी VO sin थीटा 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज माइनस g और टाइम तो t स्क्वायर है ही, तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू VOT sin थीटा 0 माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। y डायरेक्शन में एट एनी टाइम t वो कहां पे होगा वो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर C। अगर आपको पता हो तो A भी हम लोगों ने डिराइव किया और ये वाला C और ये वाला है इक्वेशन D। बस ये ABCD आती हो आपको, ठीक है, 4 इक्वेशंस और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आराम से सारे के सारे इक्वेशंस डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डिराइव द इक्वेशन। सबसे पहले टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फेंक दिया, ठीक है, आगे जा रहे हैं, कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। सो अगर ये x डायरेक्शन है, अगर ये y डायरेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये इधर गिरा, ठीक है। अब सोचो, ठीक है, पॉज करके सोचना कि हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। वी हैव ABCD 4 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। इक्वेशन ए क्या लिखवाया था मैंने, इक्वेशन ए इज
x इज इक्वल टू सॉरी वी ओ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन ए इज इक्वेशन ए क्या है, इट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ कॉस थीटा जीरो। इक्वेशन बी क्या है, इट इज वी वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। ठीक है। सी क्या है, इट इज एक्स इज इक्वल टू वी ओ टी cos theta 0 and equation D is y is equal to VOT sin theta 0 minus हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये चार इक्वेशंस आपको लर्न बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे। अब देखो ये चारों में से क्या जीरो होने वाला है वो सोचो। ठीक है, थिंक अबाउट वन ऑफ द इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी जीरो। देखो आमतौर पे अगर ये ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जब आएगा, ये जो टाइम होता है ना यहां से लेके यहां तक वाला जो टाइम होगा उसे बोलते हैं टी मैक्स, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नीचे से ऊपर वाला ये वाला जो टाइम है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब सोचो यहाँ पे क्या जीरो होगा, तो सबके दिमाग में पहले तो यही आता है, बोले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इमेजिन करो अगर ये बैट्समैन कोई सिक्स लगाता है, ठीक है, जब ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो वो ऐसे गिरेगा, यानी अगर वो सिक्स मारने जा रहा है, यहाँ पे कुछ सिक्स लग गया, ओके, तो ये ऐसे गया और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, ऐसे गिरेगा। बट ऐसे तो होता ही नहीं ना, वो ये ऐसे गिरता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, याद रखना। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट इट इज नॉट गोइंग फर्दर इन वाई डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। दिमाग में ये फिट कर लेना, क्या होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, बात खत्म। एट मैक्सिमम हाइट द y component of velocity becomes zero। यहाँ पे y component of velocity कौन सा दिख रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 2b, सॉरी सिंपल है। अगर इस पॉइंट पे vy जीरो हो रहा है, ठीक है, तब जो टाइम होगा उसे बोलेंगे टी मैक्स। यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर टोटल सॉरी टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन बिकम्स जीरो। तो लिख देते टाइम बन जाएगा टी मैक्स। कब बनेगा, जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाए तब। तो देखो वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है, तो ये इक्वेशन में लिख रहा हूं, देखो vy की जगह लिखेंगे जीरो, तो जीरो लिखा, इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे। ये वाला इक्वेशन लिखेंगे जिसमें t की जगह क्या लिखना है हमको, t मैक्स। तो इक्वेशन विल बी vo साइन थीटा जीरो माइनस जी टी मैक्स। तो जी टी मैक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, जी टी मैक्स will be VO sin theta 0। Therefore Tmax का इक्वेशन क्या बनेगा, Tmax will be VO sin theta 0 by G। This is the time taken to reach maximum height। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए इतना टाइम लगता है। ठीक है, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिराइव करते मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी ये वाली हाइट, ये जो है ना ये वाला जो हाइट होगा उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हाइट हाइट यानी y, यानी हमको कौन सा इक्वेशन पकड़ना है अभी, y का। ऐसा लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, तो फिर से वी वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज अलोंग y डायरेक्शन, इसलिए हम लोग कौन सा इक्वेशन पकड़ने वाले हैं, y का इक्वेशन। तो y h कब बनेगा, सोचो y h कब बनेगा, तो वाई एच तब बनेगा जब ये टी का जो वैल्यू है टी, ये जो टी है वो टी कितना हो जाए, अगर टी मैक्स, फिर से अगर टी जो है वो टी मैक्स हो जाए, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट हो जाए, तब वाई का वैल्यू एच बन जाएगा। तो इधर ही हम लोग वो इक्वेशन डिराइव करते हैं, इसको उड़ा देते हैं पहले। सो अभी देखते हैं मैक्सिमम हाइट। तो हाइट मैक्सिमम कब बनेगी, हाइट मैक्सिमम यानी y जो है वो बन जाएगा h। कब बनेगा, जब टाइम हो टी मैक्स, व्हेन टाइम इज टी मैक्स एच बन जाता है, सॉरी वाई बन जाता है एच। तो ये वाई की जगह मैं रखूंगा एच,
इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू वीओ टी की जगह क्या रखना है हमको, टी मैक्स, तो यहां पे लिख दो वीओ टी मैक्स। उसके बाद साइन थीटा जीरो, तो यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा जीरो माइनस हाफ जी टी मैक्स का स्क्वायर। अब टी मैक्स का वैल्यू रख देते, टी मैक्स का वैल्यू क्या होता है, तो टी मैक्स अभी अभी डिराइव किया। द इक्वेशन ऑफ टी मैक्स इज इक्वल टू वीओ साइन थीटा जीरो बाई जी। टी मैक्स इज, अभी डिराइव किया हम लोगों ने, इट इज वीओ साइन थीटा जीरो बाय जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टी मैक्स। ये इसके अंदर डाल देते, इधर रखेंगे और इधर भी रखेंगे, तो एच का इक्वेशन क्या बनेगा, एच विल बिकम वीओ इंटू वीओ साइन थीटा जीरो बाय जी इंटू साइन थीटा जीरो माइनस हाफ जी टी मैक्स का स्क्वायर, यानी वीओ साइन थीटा जीरो बाय जी का स्क्वायर। तो ये हाइट बन जाएगा h इज इक्वल टू वीओ वीओ यानी वीओ स्क्वायर साइन थीटा जीरो बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय जी माइनस जी, और यहां पे देखो स्क्वायर है ना ये ऐसा, तो जी का स्क्वायर और ये जी कट होने के बाद नीचे तो जी बचेगा, और ये टू तो है ही, तो टू जी लिख रहा हूं यहाँ पे, और ऊपर क्या बचेगा, वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, ये वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय जी माइनस हाफ, ये हाफ बोल सकते हैं ना, हाफ ऑफ वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय जी, तो बचेगा क्या, विल गेट h इज इक्वल टू वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय टू जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल चालू किया, यहां तक आया, तो ये हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, ऑलवेज विल बी वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय जी। अभी हम लोग डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल जब से स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्टाइल जब से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके जब वो गिरेगा तब तक का जो टाइम होगा, इस टाइम को बोलते हैं टीएफ, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दिस इज टीएफ बोल सकते हैं इसे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसी का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। अब सोचो, यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, नीचे आया, इस पॉइंट पे जीरो क्या होगा, सोचो। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सर वेलोसिटी जीरो होगी। अब सोचो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती, अगर आप लोग यहाँ पे सोए हुए, ठीक है, इफ यू आर स्लीपिंग एट दिस पॉइंट, योर हेड एग्जैक्टली इज एट दिस पॉइंट, अगर कोई शॉर्ट फुट ऐसे मारेगा, ये गिरेगा आपके सर पे, अगर आप बोलोगे वेलोसिटी जीरो, तो आपको चोट लगनी नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, आपको आपको अभी दिमाग में ही खुल गया होगा ना भाई यार चोट तो लगेगी लगेगी, मर जाएंगे ये तो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वो खास याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इंस्टेड ये जो वेलोसिटी होगी ना, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। मैं आपको वो शॉर्टकट्स में बताऊंगा बाद में, पहले इतना याद रखो कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी की उतनी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है। और एक बात भी याद रखो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगने वाला है उतना टाइम नीचे आने में भी लगने वाला है। तो ये जो टी एफ है वो कितना होगा, इट विल बी टू टी मैक्स। दो तरह से डिराइव कर सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। ठीक है, दिस आल्सो द लॉ ऑफ नेचर, कि अगर आप लोग बहुत ही शॉर्टकट में पैसे कमा लेते हो, बहुत ही कुछ काम करके, तो जितना टाइम आपको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा, उतना ही जल्दी आपका पतन भी हो जाएगा। सो आराम से काम किया करो, शॉर्टकट्स ज्यादा मत ढूंढो, हाँ कंसेप्ट क्लियर करो, वो अलग बात है। सो दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पॉइंट पे क्या जीरो होगा, इन चारों में से वो सोचो। देखो वेलोसिटी तो जीरो नहीं होने वाली, ये भी जीरो नहीं होने वाला। एक्स कंपोनेंट इतना सारा बेचारा कवर करके आया, एक्स डायरेक्शन में तो कंपोनेंट जीरो है ही नहीं, बट वाई देखो हाइट है ही नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे हाइट नहीं है, हाइट नहीं यानी ये वाला जीरो होने वाला है। तो इस तरह से लॉजिक से हमको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, y बिकम्स जीरो कब, जब टाइम हो जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। तो बस अब इसमें y की जगह जीरो डाल दो, तो जीरो इज इक्वल टू वीओ टी एफ, वीओ टी एफ
साइन थीटा 0 माइनस हाफ जी टी एफ का स्क्वायर। इसको उठा के उस तरफ भेज दो तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वीओ टी एफ साइन थीटा 0। ठीक है, अभी एक टी एफ कट हो जाएगा, विल गेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ विल बी इक्वल टू 2 vo sin theta 0 by g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू 2 vo sin theta 0 by g। और अगर आप इतने से पोर्शन को ध्यान से देखो, इतना सा पोर्शन, दिस इज vo sin theta 0 by g, वो होता है t max, इसलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं tf इज इक्वल टू 2t max। Total time of flight is twice the time taken to reach maximum height। तो ये तो हम लोगों ने डिराइव कर दिया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ रेंज। अभी देखते हैं इक्वेशन ऑफ रेंज। रेंज का इक्वेशन, रेंज क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। यानी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। इतना सा जो डिस्टेंस कवर होने वाला है एक्स डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं रेंज। तो रेंज के लिए एक्स, एक्स यानी ये रहा, इस इक्वेशन का यूज करना है हमको। ठीक है, याद रखना, रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी को बोलते हैं रेंज। और रेंज के लिए हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, एक्स इज इक्वल टू वीओटी कॉस थीटा 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x बन जाएगा रेंज, कब बनेगा, जब टाइम हो टीएफ, टीएफ यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो x की जगह मैं रखूंगा रेंज, r इज इक्वल टू वीओ, टाइम की जगह रखना है हमको टीएफ कॉस थीटा 0। वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू वीओ, टीएफ का वैल्यू कितना होता है, इट इज 2 vo साइन थीटा 0 बाय जी इंटू कॉस थीटा 0। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन शायद बायो वालों को ना पता हो, इसलिए लिख रहे हैं फॉर्मूला 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 0 होता है। ठीक है, ये मैथ्स का कंसेप्ट है, आई कैन प्रूव दिस थिंग बट नॉट नाउ। अभी के लिए याद रख लो, साइन 2 थीटा 0 होता है। तो इधर 2 साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 0, ये तीनों के तीन क्या है, दे आर, इट बिकम्स साइन 2 थीटा 0, इसलिए रेंज का इक्वेशन बन जाएगा r इज इक्वल टू वीओ स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 0 बाय जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। रेंज यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को बोलते हैं रेंज। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो r बिकम्स r मैक्स, r बन जाता है मैक्सिमम रेंज। कब बन जाता है, व्हेन ये जो साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा 0, r मैक्स इज रेंज r, कब बनता है, व्हेन लिखेंगे साइन 2 थीटा 0 बिकम्स 1, या फिर बोल सकते हैं 2 थीटा 0 बिकम्स 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं थीटा 0 बिकम्स 45 डिग्री। यानी अगर शॉर्ट पुट फेंक रहे हो या कोई पत्थर फेंक रहे हो, यू आर थ्रोइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये जो आप फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 45 डिग्री एंगल बन रहा हो, तब वो रेंज मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो आर मैक्स का इक्वेशन होगा, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू तो 1 बन गया, तो बनेगा, बचेगा सिर्फ वीओ स्क्वायर बाय जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। तब रेंज का अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको रेंज के साथ साथ मैक्सिमम रेंज भी डिराइव कर ही देना होता है। ठीक है, सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ रेंज। अभी देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो देखो बच्चों, यहाँ पे एक ग्राफिकल कैलकुलेटर है। मैं ट्रेजेक्ट्री आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग ये भी अच्छे से देखो, आपका इमेजिनेशन जो है वो भी
इट विल कम ट्रू व्हेन यू एंटर द इक्वेशन। यानी इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ कैसा होता है वो आपको अभी पता चलेगा। इस ये जो ऐप है डेस्मोस, ये ऐप है, इसके अंदर मैं इक्वेशन डाल रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन कौन सा, अगर मैं इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता होगा इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे वो टाइप हो रहा है देखना इधर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन, यानी 3x प्लस सी, यानी कोई कांस्टेंट होता है 2, अगर ये डाल दिया तो देखो ये वी आर गेटिंग अ लाइन। तो लाइन क्यों मिल रहा है, बिकॉज इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे ही ये इक्वेशन को हटा देता हूं, अगर मैं इक्वेशन को डाल रहा हूं y इज इक्वल टू, देखो इधर टाइप हो रहा है, ठीक है, ये इधर इधर देखना है, ठीक है आपको, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x² अगर मैं डाल देता हूं, ठीक है, क्या डाला मैंने इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x²। ये इक्वेशन किसके जैसा है, ax माइनस bx² के टाइप का, ठीक है, ये याद रखना, अभी थोड़ी देर के बाद काम आने वाला है। फिर से बता देता हूं, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन किसके जैसा है, दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इज इक्वल टू ax माइनस bx का स्क्वायर, ठीक है, दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इज इक्वल टू ax माइनस bx²। अगर इस टाइप का मैं इक्वेशन डाल देता हूं तो देखो ग्राफ कैसा मिल रहा है, ठीक है, व्हाट ग्राफ वी आर गेटिंग, ग्राफ देखो कैसा शेप है, ठीक है, दिस शेप इज पैराबोला, ठीक है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला कहां से मिला, हम लोगों ने इक्वेशन कौन सा डाला था, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x², ठीक है, y इज इक्वल टू ax माइनस bx² के टाइप का अगर कोई इक्वेशन है तो वी आर गेटिंग अ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला हमें यहां से मिल रहा है, कौन से इक्वेशन से, y इज इक्वल टू ax माइनस bx² से। ये दिमाग में रखना, तो ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा मजा आएगा डिराइव करने में। तो पहले ये समझ लो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे x एंड y का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। तो देखो x का इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन ऑफ x, दिस इज इक्वेशन ऑफ y, x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, देखो पहले x का इक्वेशन लिख रहा हूं, x का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू VOT cos थीटा 0, ठीक है, और y का इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में अगर t को सब्जेक्ट बना दो तो t का वैल्यू क्या बन जाएगा, t विल बिकम t इज इक्वल टू x बाय VO cos थीटा 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ t। बस ये वाला t का इक्वेशन है ना, वो y के इक्वेशन में डाल देना है, जो t मैंने ऐसे राउंड किए हुए ना व्हाइट, ठीक है, उसी के अंदर वो वाला t डाल देना है। अगर वो वाला t डाल दो तो क्या आएगा, देखो y, तो y इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू VO, तो VO, t, तो t की जगह क्या रखना है हमको, ये क्या रखेंगे, x बाय VO cos थीटा 0 इंटू साइन थीटा 0, तो इंटू साइन थीटा 0 माइनस, तो माइनस हाफ, तो हाफ g, तो g टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके रख रहे एक्स स्क्वायर बाय VO स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो इसमें VO ये कट हो जाएंगे, ठीक है, तो विल गेट y इज इक्वल टू x टेन थीटा 0, y इज इक्वल टू x टेन थीटा 0 माइनस gx स्क्वायर बाय 2 VO स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का भी बोल सकते हैं, एंड वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वाई और एक्स, यानी ये इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है, नॉट डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली, इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कौन है, तो ये इनिशियल एंगल कांस्टेंट, इसलिए ये वाला कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूं ए, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, लेट इट बी ए। वैसे ये जो दिख रहा है ना इतना सा चीज भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोल देते हैं बी, ठीक है, दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो अगर इक्वेशन डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू
ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। और इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको ग्राफिकल कैलकुलेटर से, कितना होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। therefore ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा, therefore ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है वो मैंने सारे के सारे डिटेल में अच्छे से करा दिए। ठीक है, अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ 12 to 15 शॉर्टकट्स। ठीक है, 12 है, 12 शायद 14 या 15 भी हो सकते हैं, बट 12 तो मिनिमम है ही। ठीक है, तो इतने शॉर्टकट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ जो सीधे सीधा आपका एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी द शॉर्टकट्स या फिर डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। ठीक है, एच यानी मैक्सिमम हाइट, आर यानी रेंज। मैक्सिमम हाइट और रेंज, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। देखो ये जो होता है इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट एच, और ये होता है रेंज। ये इनिशियल एंगल थीटा 0, क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में, द रिलेशन इज tan थीटा 0 इज इक्वल टू 4h बाय आर। बहुत बार ये एमसीक्यूज में आ चुका है जेडब्ल्यू नीट में, कि अगर ऐसा दिया हो कि भाई h इज इक्वल टू 3 टाइम्स r, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से अगर हाइट 3 टाइम्स ऑफ रेंज दिया हो तो व्हाट विल बी द एंगल। तो क्या हो जाएगा, देखो h अगर मैं यहाँ पे 3r रख दूं तो हो जाएगा, बिकम tan थीटा 0 इज इक्वल टू 12, तो थीटा 0 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो ये पहला शॉर्टकट था, पहला डायरेक्ट रिजल्ट था। वी कैन प्रूव दिस थिंग, एच और आर को डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा आसानी से, बट वी आर नॉट डिराइविंग दिस एट प्रेजेंट। सो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर क्या होता है, इट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाय आर। देखो अभी जैसे मान लो दो अलग अलग एंगल्स है, टू डिफरेंट एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2, इन दोनों के लिए अगर रेंज सेम मिल रही हो, ठीक है, इफ द रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2, देन ऑलवेज याद रखना थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू होगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी 90 अगर ये दोनों की रेंज सेम हो। तो या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर फॉर अ फिक्स्ड एंगल थीटा, ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था कि अगर ये एंगल थीटा हो, ठीक है, थीटा सॉरी 45 हो, थीटा अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री से जितना प्लस करेंगे, जैसे मान लो 45 से 3 डिग्री बढ़ा रहे तो 48 होगा, 45 से उतना ही 3 डिग्री कम कर रहे हैं तो 42 होगा। तो 48 डिग्री के लिए और 42 डिग्री के लिए, दोनों के लिए रेंज सेम ही आएगी। ठीक है, तो अगर एक एंगल है जैसे मान लो 30 डिग्री, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा जिसके लिए रेंज सेम आएगी, इट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना अगर दोनों का टोटल 90 हो रहा हो, रेंज विल बी इक्वल। देखो ये वाले केस में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो लेकिन अगर रेंज सेम आ रही हो, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, देन ऑलवेज याद रखना TF1 और TF2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 2r बाय g। ठीक है, इज द रिलेशन बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज। ठीक है, दो अलग अलग फ्लाइट्स के लिए अगर रेंज सेम आ रहा हो तो इक्वेशन ये होगा TF1 TF2 इज इक्वल टू 2r बाय g। वी कैन आल्सो से T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाय g, बट T1 T2 आर द, ये थोड़ा बोलने में आसान रहता है और याद रखने में भी इजी रहता है। T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाय g, कुछ भी बोल दो, बट रेंज अगर सेम आ रही हो, दोनों टाइम अलग अलग हो, तो इट विल बी 2r बाय g, याद रखना। अब देखते हैं रेंज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हो और बोले भाई रेंज फाइंड करो, जैसे ऐसा दिया हो y इज इक्वल टू 8x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपको दिया हो और बोल दे कि भाई आप इसका रेंज फाइंड करके बताओ, तो आपको क्या करना है, इसको तो कंपेयर करना है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर के साथ, और रेंज का इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू a बाय b। बात खत्म। a कितना, इट इज 8 बाय b यानी 4, क्या हो जाएगा आंसर 2। सो होता ये y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर टाइप का जब इक्वेशन हो तो a बाय b, याद रखना a बाय b जो होगा वो हमें रेंज का इक्वेशन
दे देगा। ठीक है, कैसे देगा देखो, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या होता है, x टेन थीटा 0 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0। ठीक है, तो a कौन है, तो a है टेन थीटा। ठीक है, b कौन है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली विल गेट द इक्वेशन ऑफ रेंज। तो याद रखना रेंज क्या होता है, रेंज इज a बाय b, वेयर a क्या होता है, ये वाला, दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक है, तो अगर आपको a इस तरह से दिया हो 8, b दिया हो 4, तो डायरेक्ट 8/4 विल बिकम द इक्वेशन ऑफ रेंज। तो याद रखना रेंज और ट्रेजेक्टरी का ये वाला रिलेशन। अब देखते हैं इनिशियल एंगल फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मान लो एक इक्वेशन ऐसा दिया हो, y इज इक्वल टू 8x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिया हो और बोले कि भाई इनिशियल एंगल फाइंड करो, तो सॉल्यूशन आप अपने आप फाइंड करो। मैं बता देता हूँ क्या करना है। y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर टाइप का इक्वेशन दिया हो, देन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, बात खत्म। ठीक है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। जैसे ये वाले केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a। कितना इजी है देखो। ओके, कैसे आया, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 0, तो ये वाला a जो है ना वो tan थीटा है, तो tan थीटा इज a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। एक और इक्वेशन भी बता देता हूं। अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू 8x माइनस 4x स्क्वायर, अगर मान लो सारे के सारे ऑप्शन कॉस में दिए हो, ठीक है, tan में ना दिए हो, लेकिन अगर कॉस में दिए हो तो आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आंसर ऑफ दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आगे देखते हैं। सो मैं आपको एक हाइट का इक्वेशन बता रहा हूँ, स्पेशल केस है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मैंने देखे इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, कि प्रोजेक्टाइल इधर से इधर गया, ये ऐसे गिरा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई एक वॉल है, ठीक है, इधर, और उसी की लाइन में सेम हाइट वाली वॉल इधर भी है। देयर आर टू वॉल्स एट द सेम हाइट। ठीक है, और डेटा में ये दिया होता है कि यहां से यहां तक वाला टाइम इज t1, और यहां से यहां तक वाला जो टाइम है वो है t2। ठीक है, तो दो दो टाइम्स दिए हमको, t1 एंड t2। ठीक है, t1 कौन सा टाइम है, कि जैसे जो पहली वाली दीवार है वहां तक जाने वाला टाइम, और सेकंड वॉल जो है वहां तक जो जाने वाला टाइम है, दैट इज सपोज t2। तो पूछा हुआ है हाइट कितनी होगी, यू वांट टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल दोनों केस के लिए सेम है, और हमको हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करना है। तो h का वैल्यू होगा, याद रखना, हाइट ऑफ द वॉल h विल बी इक्वल टू हाफ g t1 t2, बात खत्म। तो अगर आपको t1 t2 का वैल्यूज दिया हो, ठीक है, g का वैल्यू भी, g का तो वैल्यू हमको पता ही होता है, तो हाफ g t1 t2 विल बी द हाइट। ठीक है, हाइट h मैंने छोटा लिखा हुआ इधर, तो छोटा लिख देते हैं, दिस विल बी द हाइट। ठीक है, एक और शॉर्टकट देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होती है, वाई डायरेक्शन में भी होती है। हमें फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम t। तो ये गिरा यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो या फिर ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू, इट इज vo स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 vo gt sin theta 0। ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आप लोग उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आगे देखते हैं। अभी प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली का एक शॉर्टकट बता देता हूं। जैसे मान लो एक क्लिफ है, क्लिफ यानी पहाड़ के ऊपर कोई एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे ऐसे नीचे ऐसा स्लोप ना हो, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट हो, यहां से हम लोग प्रोजेक्टाइल को फेंक देते लाइक दिस, ये ऐसे फेंका।
ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को वहीं से फेंक रहे थोड़ा ज्यादा तेज, एक और प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे उससे भी एकदम फास्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फॉल यानी यहां से नीचे आने में टाइम, यानी ये वाला या फिर ये वाला, तीनों में से कौन जल्दी गिरेगा। तो कभी कभी किसी लोगों को लग जाता है कि चलो नजदीक के पहले गिरेगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ एयर रेजिस्टेंस अगर हो तो बात अलग है, बट इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ये तीनों तीन के लिए जो टाइम होगा, टाइम इज T1 T2 T3, तो ये सारे के सारे टाइम हमेशा सेम होते हैं। कितने होते हैं? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। याद रखना ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन में अलोंग वाई डायरेक्शन सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है, तो सबके लिए टाइम भी सेम ही होगा। ठीक है, तो h, ठीक है, इफ इट इज h, ये छोटा h बड़ा h, ये छोटा कर देते हैं। यस, तो h T1 T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 2h/g। अभी देखते हैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट ऐसे किया हो। ठीक है, ये ऐसे हम लोगों ने फेंक दिया, ऑब्वियसली सबकी वेलोसिटीज एक्स डायरेक्शन में अलग अलग है। जैसे इसकी वेलोसिटी है VO1, इसकी वेलोसिटी है VO2, इसकी वेलोसिटी है VO3। सबके लिए ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, दिस इज x1 या फिर ये है x2 या ये है x3। ये तीनों तीन डिस्टेंस सेम नहीं आएंगे। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता कि सबसे कुछ सेम ही हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेम नहीं आएंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा? जैसे देसी फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू x/t होता है, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू vt होता है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VO1t। t तो सबके लिए सेम ही होता है, तो VO1 रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2h/g। तो बात खत्म। x1 का वैल्यू VO1 2h/g, x2 का वैल्यू VO2 2h/g, x3 का वैल्यू VO3 रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, तो ये सब ये इसमें भी रूट ऑफ 2h/g आएगा। तो सबके अंदर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी को पकड़ना, जैसे इसके लिए क्या होगा? VO3 रूट ऑफ 2h/g, इतना ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये वाला VO2 इज इक्वल टू सॉरी x3 इज इक्वल टू, ये वाला डिस्टेंस x3 इज इक्वल टू कितना होगा? VO2 रूट ऑफ 2h/g। मैंने क्या लिख दिया? ये x2 है इधर, सॉरी x2। वैसे ही x1 क्या होगा? x1 विल बी VO1 रूट ऑफ 2h/g। बात खत्म। ओके, तो ये था शॉर्टकट नंबर 10। सो देखो, प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करते हैं एट दैट टाइम उसके आजू बाजू एक मैक्सिमम एरिया कवर होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंक दिया। ठीक है, तो दिस इज द रेंज। तो वैसे वाली रेंज इधर भी तो हो सकती है ना। तो अगर मेरे हाथ में बंदूक है, मैं इधर भी फेंक रहा हूं, इधर भी ऐसे टारगेट कर रहा हूं, इधर भी कर रहा हूं, इधर भी कर रहा हूं, तो एक एरिया होगा जिस एरिया के अंदर में प्रोजेक्टाइल को वो पूरा प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो वो एरिया कितना होगा? एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल ही बनेगा ना एक ऐसा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेंज, रेंज का इक्वेशन क्या होता है? आर इज इक्वल टू वीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी वीओ स्क्वायर साइन 2 थीटा 0/g, वीओ स्क्वायर साइन 2 थीटा 0/g का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये भी रेंज का ही पार्ट है। दिस इज एरिया। अगर मैक्सिमम एरिया फाइंड करना हो, ए मैक्स, तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 पता है ना, 45 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा? पाई वीओ रेज टू 4/g स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो देखो, अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। ये पार्ट 1 था प्रोजेक्टाइल, जिसमें मैंने JEE मेंस नीट के जितने भी हो सकते थे मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टकट्स एंड डेरिवेशन सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी रहेगी, वो मेरे पार्ट 2 में आएगा। प्रोजेक्टाइल पहले सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल को। पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन व्हील, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको वो कराने वाला हूं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन व्हील, भूलना मत।
ठीक है, सो स्टे ट्यून, बाय, जय श्री कृष्ण एंड गुड नाइट। और हाँ, चैनल को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी कमेंट करते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा अपना प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। थैंक यू, बाय।